Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. It is my second lecture in cell structure series, that is the plasma membrane. The previous topic is about the cell wall that was discussed in a previous video. In plasma membrane, in this video we will discuss about plasma membrane, its structure, its function, its model, and so on. Firstly, the plasma membrane is discovered or represented by two scientists, that is the Johnson and Nicholson in 1972, and they both named their discoveries that the fluid mosaic model. Fluid mosaic model is about all about the plasma membrane and its structure. These scientists, what they said about the plasma membrane, they said that 60 to 40% of plasma membrane is composed of protein and 40 to 20% of plasma membrane is composed of lipid, and there is a small amount of carbohydrate in plasma membrane. And plasma membrane is the outermost layer in animal cells and the outermost layer in plant cells. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स में सेकंड नंबर पे होती है और एनिमल्स में सबसे एंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन डिटेल में किया है। इसमें क्या कहते हैं फ्लूइड मॉडल में कि 80% प्रोटीन है और 20 to 40% लिपिड है। और ये स्ट्रक्चर बना हुआ कैसे, इसका मेन स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड्स मीन्स लिपिड्स के साथ फॉस्फोरस भी लगा हुआ है और बाइलेयर मीन्स टू लेयर से बना हुआ है। एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, इसका राउंड हेड एंड टू टेल्स होती हैं। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एजेंट या वाटर लविंग पार्ट ऑफ द लिपिड। इस पार्ट से वाटर अंदर आ सकता है, लेकिन जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग पार्ट ऑफ द लिपिड। अब एक फॉस्फोलिपिड, दूसरा फॉस्फोलिपिड, तीसरा, ये पूरी लेयर अपर लेयर बनाता है। इसी तरह इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाता है और नीचे भी इसकी एक और लेयर बनती है, इसलिए कहा जाता है ये बाई लेयर, एक सैंडविच बन जाता है फॉस्फोलिपिड्स का। इन फॉस्फोलिपिड्स के बीच बीच में प्रोटीन के गेट्स या प्रोटीन चैनल्स होते हैं। बीच में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं, मेन कितने कंपोनेंट्स हो गए। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। सेकेंडली इसके पास प्रोटीन्स होते हैं। थर्ड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। एंड फोर्थ पे ये जो स्मॉल बीडेड स्ट्रक्चर्स हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज इन नेचर। अब फॉस्फोबाइलिपिड्स का काम क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर दे देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एक ऐसे अपर लेयर और एक ये लोअर लेयर बना देता है। प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है कि ये चैनल्स की तरह काम करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ये इन लेयर्स के बीच में गेट्स का काम करेगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर हाइड्रोफोबिक नेचर की और हाइड्रोफिलिक नेचर की भी है। इट्स मीन ये जो सेल की लेयर है, इसके अंदर किसी मटेरियल ने आना है या जिस मटेरियल ने बाहर जाना है, जब ये हेड को फेस करेंगे तब तो वाटर अंदर आ जाएगा, लेकिन जब ये वाटर टेल को फेस करेगा तो वाटर इसको रिपेल करके बाहर वापस भेज देगा। इसी तरह अंदर से भी अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाना चाहेगा तो वो इसके हेड से गुजरेगा, हेड इससे को गुजार देगा वाटर को, इसकी टेल से वापस से वाटर अंदर आ जाएगा। तो ऐसे पार्टिकल्स जो बाय लेयर से ना गुजर सके उनके लिए प्रोटीन चैनल्स या गेट्स बनाए जाते हैं। इन गेट्स का क्या काम होता है, ये गेट्स इस तरह से बीच से ओपन होते हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल या वो एजेंट जो इस लिपिड लेयर से नहीं गुजर सकता वो इस मॉलिक्यूल्स को अंदर ला सकता है। ये तो प्रोटीन्स का काम होता है, इसको नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। पहले था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर प्रोवाइड करता है, बेसिक स्ट्रक्चर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और ये लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड भी बनाता है।
अब आते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन्स के कुछ प्रोटीन्स चैनल्स बने हुए होते हैं जिन्हें कहा जाता है करियर प्रोटीन्स या प्रोटीन गेट्स या प्रोटीन चैनल्स। इन चैनल्स गेट का काम होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस या पासेज करना। मॉलिक्यूल्स को पास आउट करेगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल्स या आउटसाइड फ्रॉम द सेल। दोनों प्रोसेस से सेल वॉल से बाहर भी निकाल सकता है और अंदर भी ला सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन चैनल्स या प्रोटीन गेट्स। अब ये प्रोटीन्स हैं, अगर ये कार्बोहाइड्रेट इसके ऊपर बीड बनाएगा तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के ऊपर एम्बेडेड होगा तो लिपिड और ये मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की क्या फंक्शन है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स का हो गया काम। प्रोटीन्स बहुत टाइप्स के होते हैं एक सेल में। सबसे पहला इसका काम तो कैरिंग का होता है, पासेज का होता है, एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, स्टिकिंग का काम होता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स, कुछ नहीं सारे एंजाइम्स ये प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं इट्स मीन अब हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको कोट किया हुआ होता है, जिनके अराउंड यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर एंजाइम्स वाली प्रोटीन्स होंगी तो वो डाइजेशन में भी हेल्प करेंगी और स्मॉल पार्टिकल्स को किल करने में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा यही जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये एंडोसाइटोसिस भी करते हैं। प्रोटीन के फंक्शंस देख लेते हैं, क्या फंक्शंस हैं प्रोटीन के। प्रोटीन फंक्शन एंडोसाइटोसिस कर सकता है, पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा पासेज करेगा, एंडोसाइटोसिस करेगा, डाइजेशन करेगा, डाइजेशन करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम डाइजेशन के बाद जो होता है ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर। ये जो प्रोटीन चैनल है ये एक्ट करेगा एज अ रिसेप्टर फॉर हार्मोन, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज और नर्व इम्पल्स के लिए ये प्रोवाइड करता है रिसेप्टर, एक्ट एज अ रिसेप्टर। तो ये मेन फंक्शंस हो गए इन प्रोटीन चैनल्स के या प्रोटीन के, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 80% थी। ज़्यादा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन संभालती हैं। अब अगर ये प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच हो रही हैं या ये कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होती हैं तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं। अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोवाइड रिसेप्टर्स for hormones, for nerve impulse, for antigen। इसके अलावा ये एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है क्योंकि ये वही प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ भी लग रही हैं तो भी ये एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस को रन करेंगे। इन्हीं को ही कहा जाता है, ये पूरे सेल के सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये क्या हैं, सेल सरफेस मार्कर। मतलब ये सेल को रिकग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे शॉप के लिए या किसी मार्केट के लिए एक लोगो होता है, एक उसके लिए साइन बोर्ड होता है, इसी तरह सेल का जो साइन बोर्ड होता है या सेल सरफेस मार्कर होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन। इनका क्या काम होता है, ये सेल टू सेल अटैचमेंट करवाता है, स्टिकिंग का काम करता है, एंटीजेंस को रिकग्नाइज करता है और एंडोसाइटोसिस करता है। ये सारे काम ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के। इस प्रोटीन के फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का भी फंक्शन क्या था, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक नेचर प्रोवाइड करता है एक सेल को।
और इसके अलावा सबसे लास्ट में रह जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और ये स्टेबल बनाता है सेल को। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ये अपने अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को इंटर नहीं आसानी से नहीं होने देता, इसलिए इसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल आके रिएक्शन नहीं करता। और जब कोई रिएक्शन नहीं करता, जब कोई मॉलिक्यूल, तो ये सेल स्टेबल रहता है, इसकी शेप, इसके रिएक्शंस, इसके सारी चीज़ें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होती। ये चीज़ प्रोवाइड इसको कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये जो ग्रीन माइक्रोफिब्रिल्स या माइक्रोफिलामेंट्स की तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस है कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके आंसर दूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक हम कुछ सेल्स की ऑर्गेनेलिज स्टार्ट करेंगे। अब सेल के अंदर आउटर लेयर पढ़ी थी हमने सेल वॉल, तो उससे अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो रीड करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद जितने भी कंटेंट है, सेल कंटेंट या सेल ऑर्गेनेलिज, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।